नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं आप लोगों के लिए लुसेंट किताब का निचोड़ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस। दोस्तों, ये सभी के हम मिक्स इम्पोर्टेंट 100 प्रश्न का रिवीजन करने वाले हैं। ये 100 दोस्तों उस प्रकार के प्रश्न इस वीडियो में हम करने वाले हैं जो प्रश्न कई बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाला जो भी एग्ज़ाम है उसमें भी पूछने की संभावना इससे बहुत ही अधिक है। तो दोस्तों, हम यही बोलेंगे, इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो कम समय में आपको 100 प्रश्न याद भी हो जाएंगे और रिवीजन भी हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस रिवीजन वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, देश बंधु की उपाधि किसके साथ संबंध है? तो दोस्तों, देश बंधु की उपाधि से किसको सम्मानित किया गया यानी जाना जाता है देश बंधु के नाम से? सही उत्तर है CR दास यानी चित्तरंजन दास बोल सकते हैं। CR दास यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा बोल सकते हैं 1 जनवरी 1927 को स्वराज पार्टी का गठन किया गया। और दोस्तों याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस के गुरु थे कौन? तो CR दास। बिहार में जो बोल सकते हैं 1922 में जो अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, बिहार में गया में जो अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्षता CR दास के द्वारा ही किया गया था। और बिहार में दोस्तों यह 37वां बोल सकते हैं आप जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन था, यह 37वां अधिवेशन था और बिहार में दूसरा अधिवेशन था, याद रखिएगा। रविंद्रनाथ टैगोर का बात करते हैं दोस्तों, तो इसको गीतांजलि के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश की संसद को किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश की दोस्तों संसद को जाना जाता है जातीय संसद के नाम से। ऑप्शन C बोल सकते हैं। मजलिस जो है साथी, यह याद रखिएगा आप, ईरान देश की संसद का नाम है। अगर साथी आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद का नाम है, तो बोल सकते हैं आप नेपाल। नेपाल देश के संसद का नाम क्या है? तो राष्ट्रीय पंचायत नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन का था, ब्रिटेन की प्रथम महिला प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से कौन है? यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा मार्गरेट थैचर बोल सकते हैं। विकल्प C सही उत्तर हो जाएगा। श्रीमाऊ भंडार नायके का बात करते हैं तो विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री पूछा जाए तो यही थी और कहाँ की बनी थी दोस्तों? तो याद रखिएगा आप, श्रीलंका के। कहाँ के? तो साथी श्रीलंका के बने थे। अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों, प्रश्न का था, उत्तरी ध्रुव पर पहुँचने वाला प्रथम व्यक्ति था। उत्तरी ध्रुव पर पहुँचने वाला प्रथम व्यक्ति पूछा जाए तो रॉबर्ट पियरी आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन का था, रामचरितमानस की रचयिता है। रामचरितमानस किसके द्वारा लिखा गया? तो यह लिखा गया तुलसीदास के द्वारा लिखा गया बोल सकते हैं। वाल्मीकि के द्वारा दोस्तों रामायण और वेद व्यास के द्वारा महाभारत और सूरदास के द्वारा सूरसागर बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारत के संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को किस वर्ष अपनाया गया था? इन 4 ऑप्शन में से कौन वर्ष अपनाया गया था? तो 1949 में साथी इसको अपनाया गया था। प्रश्न का था, स्वराज के लिए आवाज़ उठाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? स्वराज के लिए आवाज़ उठाने वाला पहला व्यक्ति दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए तो दयानंद सरस्वती बोल सकते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज का स्थापना किया गया और वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती का अगर मूल नाम पूछा जाए तब आप मूल शंकर बोल सकते हैं।
मूर्ति पूजा के विरोधी कौन थे दोस्तों? स्वामी दयानंद सरस्वती मूर्ति पूजा के विरोधी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे? संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था उसमें चुना गया था बोल सकते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा का दूसरा बैठक हुआ था उसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का बात करते हैं तो इसको आधुनिक बिहार का निर्माता भी कहा जाता है। यह प्रश्न परीक्षा में पूछा गया, याद रखिएगा। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है? तो दोस्तों इनमें से किस में द्विसदनीय विधायिका नहीं है? तो सही उत्तर यहाँ पर पंजाब बोल सकते हैं। 6 राज्य में है दोस्तों विधान परिषद, यहाँ पर तेलंगाना, कर्नाटक, बिहार में है, याद रखिएगा। पंजाब में नहीं है। पंजाब को 5 नदियों का भूमि कहा जाता है और पंजाब में एक भी नेशनल पार्क नहीं है बोल सकते हैं आप। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है 1952 की राष्ट्रीय वन नीति को निम्नलिखित में से किस वर्ष में संशोधित किया गया था? दोस्तों 1988 यहाँ पर आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। क्या है दोस्तों? इंदिरा पॉइंट सही उत्तर हो जाएगा। भारत के किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? सही उत्तर अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में मोलिंग नेशनल पार्क कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है मोलिंग नेशनल पार्क। नामदफा नेशनल पार्क भी दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश जो है इन्हें पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। और भारत के कौन राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? अरुणाचल प्रदेश में होता। त्रिपुरा जो है यह 3 और बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है त्रिपुरा। गोवा का बात करते हैं, साथ ही गोवा मांडवी नदी के तट पर स्थित है और भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन है? तो गोवा, याद रखिएगा। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नामदफा नेशनल पार्क पूछा जाए तो। भारत में निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय है? यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा वित्त आयोग बोल सकते हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, पीएम बोल सकते हैं। और नीति आयोग का गठन 2015 में साथी इसका गठन किया गया नीति आयोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता साथी मुगल राजकुमारी गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा किसके अनुरोध पर लिखा? तो यह अकबर के अनुरोध पर लिखा था। गुलबदन बेगम जो है यह हुमायूं की बहन थी बोल सकते हैं, इसी के द्वारा हुमायूं नामा लिखा गया। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न कहता है विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। विश्व जल दिवस दोस्तों 22 मार्च के दिन मनाया जाता है। 16 सितंबर के दिन बोल सकते हैं ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है 16 सितंबर के दिन। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है दोस्तों मानव शरीर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्राव होता है। मानव शरीर में तो पेट में, याद रखिएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका सूत्र HCl होता है। मानव के पेट में पाए जाने वाला अम्ल HCl है। सूर्य और तारों की ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य और तारों की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय संलयन के आधार पर काम करता है। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर ने किसके अनुरोध में यानी विरोध में ब्रिटिश नाइटहुड को त्याग दिया? दोस्तों किसके विरोध में? सही उत्तर जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड यह 13 अप्रैल 1919 को यह घटना पंजाब के अमृतसर में होता है। बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था।
चोरी चोरा कांड दोस्तों यह हुआ था आपको 5 फरवरी 1922 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। दोस्तों जैन धर्म के टोटल बोल सकते हैं 24 तीर्थकर हुए, जिसमें से 23वां तीर्थकर पार्श्वनाथ हो जाते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म का 24वां और अंतिम तीर्थकर हो जाते हैं। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। ऋषभ नाथ यानी ऋषभ देव का बात करते हैं, इसको जैन धर्म का संस्थापक बोला जाता है। बोल सकते क्या बोला जाता है? संस्थापक बोला जाता है। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न का था विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है, यानी बात हो रहा है WTO का। इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन पूछा जाए तो इसका गठन याद रखिएगा साथी, 1 जनवरी 1995 में इसका गठन हुआ था WTO का। अगला प्रश्न, महाकुंभ कितने वर्षों के अंतराल में होता है? महाकुंभ यह जो होता है 12 वर्ष के अंतराल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्लीकट्टू नामक त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? जल्लीकट्टू नामक जो त्यौहार है यह तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। कौन राज्य से? तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन DC में दोस्तों इसका मुख्यालय स्थित है। इनमें से कौन सा सम्राट अकबर के शासनकाल में राजस्व मंत्री थे? सही जवाब यहाँ पर ऑप्शन C को लॉक कर लीजिए, टोडरमल। दोस्तों अकबर जो है यह मुगल वंश से संबंधित शासक है और बोल सकते हैं आप अकबर अशिक्षित मुगल शासक हो जाते हैं। प्रश्न है, सम्राट अकबर का मकबरा किस शहर में स्थित है? दोस्तों इसका जो मकबरा है यह कहाँ स्थित है? सिकंदरा में बोल सकते इसका मकबरा स्थित है। कहाँ साथी? तो सिकंदरा में इसका मकबरा स्थित है जो आगरा में पड़ता है। यहाँ पर इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन D को लॉक कर सकते हैं जो कि आगरा में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किस लिए दी गई थी? तो इसको काकोरी ट्रेन डकैती के लिए दोस्तों दिया गया था। और बोल सकते हैं आप काकोरी ट्रेन डकैती कब हुआ? आप सभी दोस्तों लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन वर्ष डैश में भारत आया? कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। कब? 1946 में भारत आया था। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? यहाँ पर उद्योग आता है दोस्तों इस क्षेत्र के अंतर्गत। क्वेश्चन का था नीचे दिए गए विकल्पों में नाबार्ड का सही पूर्ण रूप क्या है? तो नाबार्ड का सही पूर्ण रूप आपसे पूछा जा रहा है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ऑप्शन B में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता BHIM का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप क्या है? भारत इंटरफेस फॉर मनी, ऑप्शन D को लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम शामिल हुए थे? तो किस में शामिल हुए थे? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा कोलकाता अधिवेशन 1901 बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अमेरिका का राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? एक व्यक्ति दोस्तों केवल 2 बार अमेरिका में राष्ट्रपति बन सकते हैं। कहता मोगिया पत्तन किस राष्ट्र में स्थित है? यह स्थित है बांग्लादेश में। कहाँ दोस्तों? बांग्लादेश में यह स्थित है। लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति कब लागू हुआ? लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति जो लागू हुआ 1835 में यह लागू हुआ था। कोशिका विभाजन मुख्यतः कितने प्रकार से होते हैं? कोशिका विभाजन मुख्यतः 3 प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। बोने पौधे को लंबा करने में कौन सा हार्मोन सहायक है? तो इसके लिए जिब्रेलिन साथी, जिब्रेलिन, ऑक्जिन, एथिलीन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, ये सब पादप हार्मोन है। एथिलीन दोस्तों एक प्रकार का गैसीय हार्मोन है, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में कौन द्वितीय उपभोक्ता का उदाहरण नहीं है? इनमें कौन नहीं है? तो बकरी याद रखिएगा नहीं है यहाँ पर। अगला प्रश्न,
राइबोसोम का नामकरण किसके द्वारा किया गया? राइबोसोम का नामकरण रिचर्ड वी रॉबर्ट के द्वारा किया गया। और राइबोसोम जो है इसको प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है, इस बात को आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, मस्तिष्क का वह मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है जो विभिन्न ग्राही के यानी से संवेदी आवेग यानी सूचनाएं प्राप्त करता है? इसका सही उत्तर इस 4 ऑप्शन में से आप अग्र मस्तिष्क बोल सकते हैं। ऑप्शन डी सही जवाब है यहाँ पर। कहता जनवरी 2025 को अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों को सम्मेलन का 50वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? यह दोस्तों आयोजित किया गया पटना में। कहाँ? पटना में 20-21 जनवरी 2025। मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार है, मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? सुंदरवन में है। सुंदरवन सही उत्तर याद रख सकते हैं। बिहार बजट 2025-26 के अनुसार किस पर सर्वाधिक खर्च का प्रावधान किया गया? किस पर दोस्तों किया गया? तो शिक्षा पर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था? कौन कहलाता था? शेख निजामुद्दीन औलिया को लॉक कर लीजिए, शेख निजामुद्दीन औलिया हो जाएगा। तथाकथित कथा कुप्रशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? सही जवाब दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉक कर सकते हैं ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुई, साथ ही यह संपन्न हुआ लॉर्ड एलनबरो के समय, लॉर्ड एलनबरो के समय यह संपन्न हुआ। चोल शासन किसके लिए प्रसिद्ध है? चोल शासन जो है साथी यह किसके लिए प्रसिद्ध है? नीचे में आपको ऑप्शन दिया गया है और यहाँ पर दोस्तों आप बोल सकते हैं 1, 2, 4, यहाँ पर 1, 2, 4 इसके लिए प्रसिद्ध है। 1, 2 और 4 ग्राम शासन व्यवस्था, नटराज की मूर्ति, मंदिर के गोपुरम के लिए, ये तीनों के लिए साथी यह प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन सी को लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। यह प्रश्न में पूछा गया परीक्षा में। निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया? तो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर दोस्तों इसका गठन किया गया। कहता संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप से स्वीकार किया गया? तो दोस्तों यहाँ पर राजनीतिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र, उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी आप बोल सकते हैं। भारतीय संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से प्रभावित है? तो यह कनाडा। किससे? कनाडा को लॉक कर लीजिए आप। मंत्री परिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके करता है? किसको? तो राष्ट्रपति को, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के समाजवादी स्वरूप को अपनाया गया? किसमें अपनाया गया था? दूसरी पंचवर्षीय योजना जो कि पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। सौरमंडल का कौन सा ग्रह द्रव्यमान, आकार व घनत्व में पृथ्वी के लगभग समान है? तो दोस्तों शुक्र है। शुक्र को चमकीला ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। तिरुवनंतपुरम में स्थित है। तिरुवनंतपुरम में दोस्तों स्थित है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, याद रखिएगा, स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता अंगूर में पाया जाता है, अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है और लैक्टिक अम्ल दूध और दही में बोल सकते हैं। साइट्रिक अम्ल दोस्तों खट्टे फलों में। निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है? इस 4 ऑप्शन में से जिब्रेलिन जो है यह एक प्रकार का पादप हार्मोन है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन संबंधित नहीं है? रेटिनॉल। रेटिनॉल जो है विटामिन ए का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है विश्व पशु दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है?
दोस्तों यह दिवस जो मनाया जाता है 4 अक्टूबर के दिन यह दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न ये रहा, इसका उत्तर दीजिए। कहता टिटनेस बीमारी निम्नलिखित के कारण होती है। यह बीमारी जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण? जीवाणु के कारण यह बीमारी होता है। पंचशील कहता है किस वर्ष में प्रतिज्ञापित किया गया? दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही उत्तर 1954 पंचशील समझौता भारत और चाइना के बीच हुआ था। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो भारत को 9 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। अगला प्रश्न, अरुणाचल प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2024-25 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया? तो इसको दोस्तों युवा वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन मेनार्ड किन्स के अनुसार रोजगार निर्भर करता है। इसके अनुसार प्रभावी मांग पर रोजगार निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें से दोस्तों कौन सा कथन सही नहीं है? नीति निर्देशक तत्वों का पालन करने के लिए सरकार को बाध्य किया जा सकता है, यह सही नहीं दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से पहले मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना राष्ट्रपति के लिए बोल सकते हैं बाध्यकारी है। पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? दोस्तों राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है। दाची ग्राम जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है क्या है? यह एक प्रकार का राष्ट्रीय उद्यान है बोल सकते हैं, जम्मू कश्मीर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी चक्रवातीय हवा चीन सागर में चलती है? तो चीन सागर में टाइफून चलती है। ऑप्शन सी टाइफून दोस्तों चलती है। बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, यह कथन किस नियम से जुड़ा हुआ है? यह कथन ग्रेसम के नियम से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, मेघालय एक पूर्णतः जनजातीय राज्य है जिसमें निम्नलिखित जनजाति समूह है। तो दोस्तों खासी, जयंतिया और गारो ये मेघालय राज्य से संबंधित है। मेघालय से कहता है सूरी नाम की राजधानी है। तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर आप पारामारिबो बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता जहाँ रिजर्व बैंक की शाखाएं नहीं होती वहाँ उसका प्रतिनिधित्व करता है, तो उसका प्रतिनिधित्व स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करता है, यानी SBI करता है। व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? व्यापारिक वैसलीन को पेट्रोलियम से साथी निकाला जाता है। किससे? पेट्रोलियम से बोल सकते हैं। निम्न में कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? तो इनमें सही उत्तर हो जाएगा जलमग्न। दोस्तों अवयवी भाव समास नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता दिए गए वाक्यों में काले शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए, वह आपकी बात अवश्य सुनेंगे। यहाँ पर सही उत्तर अवश्य इस प्रकार होगा, ऑप्शन ए में जो लिखा हुआ है। निम्नलिखित में विशेषण है दोस्तों, इनमें से विशेषण है शांत। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है मुकुल का समानार्थी चुनिए। मुकुल का समानार्थी साथी कली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन इस राज्य से नहीं गुजरता है। इनमें से महाराष्ट्र से होकर यह नहीं गुजरता है, महाराष्ट्र से होकर। कहता सेक यानी लाइकेन। दोस्तों लाइकेन एक प्रकार का सहजीवी है, बोल सकते हैं आप। कवक व शैवाल का सहजीवी संबंध लाइकेन कहलाता है। कवक व शैवाल का सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? तो लाइकेन कहलाता है। नीचे लिखी कौन सी प्रक्रिया वायु को प्रदूषित नहीं करती? यहाँ पर सही उत्तर इसे 4 ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय कार्बन बाजार की कार्य प्रणाली और प्रक्रियाओं की गहन समझ प्रदान करने हेतु प्रकृति 2025 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर आपको ऑप्शन ए में दिया गया है, दिल्ली बोल सकते हैं। क्या? दिल्ली, याद रखिएगा। 2025 को मायाधर राउत का निधन हो गया, वह एक प्रसिद्ध थे। तो दोस्तों यह ओडिसी नृत्यांगना थे, ऑप्शन बी को
लॉक कर लीजिए। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है? तो यह आधारित है शक काल पर, विकल्प सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो यह नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं, नीलगिरी की पहाड़ियों में। मानचित्र रचना में अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का उपयोग सर्वप्रथम किस देश के विद्वानों द्वारा किया गया? तो यह किया गया यूनानी विद्वानों के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की तटरेखा की कुल लंबाई लगभग? तो दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से 7516 किमी बोल सकते हैं, लगभग इस 4 ऑप्शन में से इसी को लॉक कीजिएगा। भारत में किसी न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है? तो किसको? सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है, सर्वोच्च न्यायालय को। एक नागरिक के मौलिक कर्तव्य में शामिल है, एक नागरिक के मौलिक कर्तव्य में संविधान, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गीत के प्रति श्रद्धा। अगला प्रश्न है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज पर अंकित सत्यमेव जयते लिया गया है? तो दोस्तों इसको मुंडको उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है समस्त नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाना। अगला प्रश्न साथी ये रहा, प्रश्न का था भारत के प्रधानमंत्री का वेतन व भत्ता तय करता है? तो कौन तय करता है? तो यहाँ पर सही उत्तर इस 4 ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? संसद द्वारा होता है, ऑप्शन सी, संसद के द्वारा तय होता है। कहता वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार? दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस 4 ऑप्शन में से आप किसको लॉक कीजिएगा? वैधानिक अधिकार लॉक कर सकते हैं। प्रश्न कहता है भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो संसदात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है, विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है? दोस्तों 25 का जो संबंध है किससे है? तो धर्म की स्वतंत्रता से है, विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा, धर्म की स्वतंत्रता से इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ओम का नियम इनमें से किस पर लागू होता है? दोस्तों ओम का जो नियम है धात्विक चालक पर लागू होता है, ऑप्शन ए को लॉक कीजिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। हम आज की इस वीडियो में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस और कुछ हिंदी के भी प्रश्न थे, टोटल मिला के 100 प्रश्न का रिवीजन करवाए। दोस्तों अगर आप लोग बिहार दरोगा हो, बिहार एसएससी हो, एसएससी सीजीएल 4 हो, बीपीएससी टीचर हो, एसएससी जीडी हो, एसएससी एमटीएस हो, बिहार डीएलएड हो, बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो एग्ज़ाम है, इनमें से कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखा कीजिए, क्योंकि दोस्तों ये सब एग्ज़ाम में लूसेंट से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। हम यही बोलेंगे आप सभी दोस्त लोग से वीडियो के अंत में, आप लोग अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। साथ ही इस चैनल से आपके एग्ज़ाम में ज़रूर मदद मिलेंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।